घर में रहते हैं अपन, और घर में रहते रहते कभी कभी अपने को घृणा होने लगती किसी आदमी से, है, है, मन ही मन में। तो ये जो घृणा है, और घृणा के बाद में अपन मानते भी हैं उसको, ये मेरे गुरुजी है, ये मेरे पति जी हैं, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे देवर जी हैं, और अंदर से हम कभी कभी घृणा भी कर लेते हैं। अंदर की जो घृणा है वो आपको नरकगामी बनाती है। एक बार जिससे घृणा हो गई, फिर उससे कभी प्रेम और गलत झूठ मूठ जोड़ो मत, और या अंदर घृणा और गाफिला पैदा मत करो। अगर तुम्हारे अंदर घृणा है, तुम्हारे अंदर गाफिला आ गई है, तुम्हारे अंदर कुछ भावना टूट गई है और तुम्हें लगता है गड़बड़ है, तो फिर हट जाओ, पूरी तरह से नरक जाओगे नहीं तो। किसी से घृणा करनी है तो फिर वहां से हट जाओ, घृणा पूरी कर डालो। दोनों नहीं चलेंगे, चोरी सीना दोनों नहीं चलेंगे, तो डेफिनेट नरक है, वो तो भोगना ही पड़ेगा फिर। ये तो कृष्ण के साथ साथ कथा चल रही है। हर जगह कृष्ण है, हर जगह ईश्वर है, ज्ञानी है, जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण हर जगह दिखा रहे हैं, हर जगह दर्पण दिखा रहे हैं, हर जगह दर्शन दे रहे हैं। यहां क्यों आए सबको बता दिया है। पर सुनिए, अर्जुन का नरक का समय बहुत थोड़ा ही था। जितनी अर्जुन आए नरक में, और नरक आने का कारण समझा, सुना उपदेश, और नरक से मुक्त होने का समय आ गया। इतनी देर में नरक से मुक्त। सहदेव नकुल नरक से मुक्त। दुर्योधन को 6 महीने हो गए नरक में, मुक्ति नहीं है। अब इन सबकी नरक से मुक्ति कैसे होगी? अब इस कथा को जरा आनंद से सुन लो तो कुछ करने का मन आएगा, तुम्हारे दिल में कुछ विचार आएंगे कि हम भी ऐसे बन जाएं, हम भी कुछ ऐसा कर लें कि हमारी वजह से कोई और भी नरक से बाहर आ जाए, ऐसा कुछ टैलेंट हमारे अंदर भी पैदा हो जाए। आहा, तीसरी बार, बीच में एक बार बोल दिया, पहले बोल दिए, अब तीसरी बार अंतिम लास्ट बोल रहा हूं। कबीर जी का वही दोहा जो शुरू किया है कथा। हमारे अंदर कुछ ऐसा पैदा हो जाए कि हमारी वजह से कोई और भी नरक से बाहर आ जाए। कर उजियारी बात, कुछ ऐसा कर दूसरे के जीवन का अंधेरा मिटा। अपने जीवन की सुख सुविधा को गधे घोड़े कुत्ता बिल्ली भी समझ लेते हैं। ये ध्यान करिए, सब समझ लेते हैं, सबको पता है कहां सुविधा सुख मिलेगा, वहीं पहुंच जाते हैं, पक्षी पशु भी। और गोस्वामी जी ने भी इसका प्रमाण दिया है। हित अहित पशु पक्षियों जाना, ये तो सब कुछ समझ रहा है। मेरा हित किस में है, मेरा अहित किस में है, मेरा नुकसान किस में है, मेरा फायदा किस में है, ये पशु पक्षी भी जानते हैं, ये उनको भी समझता है। पर कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसा दीपक जलो, ऐसा दीपक बनो कि अंधेरा मिट जाए। सबको लेके संग में करो उजियारी बात, सबको लेके संग में। वारे प्रभु मेरे परमात्मा, आपने इंद्रदेव को बढ़िया जीवन दिया नरक से निकाल के, अब सबके उजियारे का काम इंद्रदेव करता रह रहा है। आप भी करो भैया, आप भी। हम तो सबको सहलाते हैं, हम तो सबको मनाते हैं, रूठे को मनाते हैं, सबकी सुन लेते हैं, क्योंकि हम उजियारा करना चाहते हैं, प्रकाश करना चाहते हैं, सबको सुख में रखना चाहते हैं, सबकी इच्छा पूरी हो। हमारा नुकसान हो जाए, हो जाने दो, हमारा कोई खा जाओ, लूट जाओ, हमें गाली दे जाओ, बदनाम दे जाओ, क्यों क्यों? नीम के ऊपर करेले का कभी भी असर होता नहीं है। नीम के ऊपर करेलो चढ़ाए दो, करेला कैसा रहता है राजेंद्र? करेला कैसा रहता है भरेमा? कड़वा। और नीम
नीम भी कड़वा। अच्छा, नीम के ऊपर करेला चढ़ाओ, नीम के ऊपर करेला चढ़ाने से नीम और ज्यादा कड़वा होने वाला, उसका असर नहीं होता है। और जो सचमुच में संत है, जो सचमुच में भजन करते हैं, जो सचमुच में उपासना करते हैं, जो सचमुच में संध्या करते हैं, जो सचमुच में दान करते हैं, जो बकवास नहीं करते हैं, उनके ऊपर भी फालतू बातों का कोई असर होता नहीं है, चढ़ता नहीं है कड़वापन। कितना भी कड़वा कर लो, कितना भी कड़वा कर लो, यहां बैठो, वहां जाओ, वहां गुचर पुचर करो, कड़वा कुछ नहीं होगा उससे। पहले ही बता दिया है, सोने पर कितना भी थूक दो पर कीमत कम होती ना। कई तो सोने के सिक्का खाएगे बच्चा, और बाद में वो लेटरिन से निकल के बाहर आएगा और मम्मी ने धोए के फिर धर दो अलमारी में। बोलो, ककड़ी के, खरबूजे के बीज भी खाए जाते हैं, वो भी निकल जाए लेटरिन में, उन्हें कोई धोए के धरे हैं? बोलो, कोई रखता है धोके? नहीं। और सिक्का सोने का है। समझने के लिए ये बार बार रिपीट करनी पड़ती हैं बातें, बदल के अलग अलग तरीके से।